एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और अभी हो रहा है दोपहर का समय है, 1 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं सानिया के स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहती है ढूंढ ढूंढ के हमको तो फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी भी है और नई भी है हमारे लिए। तो वहाँ पे डिस्कस करना है हमको कैसा क्या होगा करके, और पता नहीं, चल बात करते हैं, फिर करते देखते हैं, जो भी डिसीज़न निकलेगा फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं मीटिंग में। सुनीत मेरे साथ में है, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हमने सोचा हम लोग बाइबल पढ़ लेते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे, जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से फिर आपसे बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये पूरा काट दिया है और ये अब इतना सा बचा है, पूरा कट गया है। Same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are. पहुंच गए हम लोग स्कूल, और अब देखते हैं, हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हमसे मिल लेंगे। मतलब कभी कभी बिज़ी होते हैं ना। I'm so sorry. It's in nature. I feel like everybody ought to take them. The free fiber and spice offer is extended. Use discount code. Ashley is having a Stars and Stripes preview mattress sale. Shop early for mattress highlights, now only $7.99. And for a limited time, you can get a free adjustable base upgrade with an Align by Ashley Sleep mattress purchase only at Ashley. As a military veteran, I apply a lot of my discipline to my sales job. My paychecks are great, but commission can be unpredictable. Now I have Chime with Spot Me. They can cover you up to $200 in between paychecks with no overdraft fees. और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि सानिया आराम से बैठ के अपने कार्टून्स देख रही है। मैंने उसको नहला दिया था और सुनीत अपना काम से गए थे। और ये दिन है ना, मैं दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, मैं ना सोचती थी कि ये कब ऐसे करेगी कि मैं अपना काम कर सकूँ और ये आराम से मतलब अपना कार्टून्स देख ले या अपने वीडियोस देख ले, सॉन्ग्स वगैरह। नहीं होता था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब मुझे ये मौका मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने बनाया था अपना बेस्ट चॉकलेट केक आटे से, और बीट रूट डाल के मैंने इसे बनाया था। और दोस्तों यकीन मानिएगा, इतना अच्छा बना था कि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। और सॉफ्ट बहुत बना था, और क्या मालूम चॉकलेट के कारण बना था, क्योंकि वो चॉकलेट है ना, मैं फेंकना नहीं चाहती थी। किसी ने गिफ्ट दिया था बहुत ही प्यार से, और मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये केक सबको सबको पसंद आया, जया को, उसके हस्बैंड को, मॉम को, सुनीत को तो इतना पसंद आया कि उसने बोला फादर्स डे में यही बनाना मेरे लिए। अभी तो छोड़ के तो हाँ बनने तो दे। हाँ, अभी बनाने का स्टार्ट भी नहीं करा है। कितना सुंदर दिखता भी नहीं है। बड़ा मुश्किल से मैं उसको करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये और ले आऊंगी ना, ये तो इधर लगा देंगे तो अच्छा नहीं मन रहा है मेरी। मम जितना बने। पर वो उसको देखती हूँ तो अच्छा लगता है ना, यहाँ बैठी रहती हूँ, बैठ के देखती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सुनीत के लिए केक तैयार कर दिया है। Hello, everybody. It is Father's Day. We're celebrating on Thursday, June 13th, as opposed to Sunday, because Sundays are a busy day. We got Sunday, we got church, so we're doing it today. My wife has made me a special cake. I'm just going to be cutting it right now for Father's Day. Okay, it's a chocolate cake. So we're going to dive into this. And it is because of the world's best dad. I love that. What a great honor. So thank you. And now I'm cutting my cake. Thank you, Mary. अब पहले उसका रिजल्ट भी तो आए क्या है। Oh.
cut it? देखो ना निकाल के कैसा है। Oh, okay. I thought you were gonna. I thought I was just नहीं gonna- नहीं, थोड़ा सा निकाल के देखो ना। Mm. अभी गरम है, पका है, देखो स्टीम अभी निकल ही रही है ना। First class. Mm. और दोस्तों हमने लंच किया था, डिनर नहीं किया था। और लंच में हमने बनाया था सुनीत के लिए स्पैगेटी सॉसेज। अब कितना अच्छा बच्चा बन गई अब तू है। दिखा देना। हाँ दोस्तों, घर के सारे कामों को निपटा कर और सबसे पीछा छुड़ा कर अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ करने। अभी मैं जा रही हूँ आईब्रो बनवाने, उसके बाद मैं वॉक करूँगी। मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, मेरी आईब्रो बनवा लिया था, उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं वॉक करने के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे 2-4 गुण कम किया था अपना वज़न, फिर से वो बढ़ गया, तो फिर कुछ करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने सोचा आज से मैं वॉकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कर दी है, मैं कर रही हूँ और मैं वॉक करूँगी, रोज़ करूँगी और कम करूँगी अपना ये वज़न। इतना फैट हो रहा है मेरे। तो चलिए दोस्तों, मैं वॉकिंग कर लेती हूँ, फिर घर जाती हूँ। और सुनिए, वो कमीना मुझे ढूंढेगा। आज उसने मुझे इतना तंग किया, मैंने उसके लिए इतना अच्छे से खाना बनाया, उसका फादर्स डे को सेलिब्रेट किया, और फिर भी देखो कोई इज्जत नहीं होती औरत की। नहीं होती है, पर कभी कभी नहीं होती है। तो चलो एनीवेज मैं अब वॉक करती हूँ और उसे ढूंढने देती हूँ, ढूंढता रहेगा, जो करना है करे, और मैं अपना वॉक करके ही जाऊँगी। और देखिए मौसम, धूप निकल आई है, चमकती हुई धूप। और गर्मियों के समय ना मुझे हर घर दोस्त, मुझे हर घर इतना खूबसूरत लगता है। मैं सोचती हूँ सारे घर बहुत खूबसूरत, एक मेरा भी होता। चलिए कोई बात नहीं, तो वॉक करते हैं, उसके बाद घर पे मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इसको भी ले लिया। तो देखिए बारिश कितना तेज़ हो रही है और हम जा रहे हैं चर्च। आज स्पेशल सर्विस है फॉर फादर्स। और मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आज मेरे पास 5 मिनट है, पर जल्दी जाना चाहिए। देखिए मैं दिखा देती हूँ, बारिश हो रही है। So this is for the fathers, but I want everyone to think about this. When Jesus spoke about this prodigal son, he brought up the father, how the father behaved, right? This father figure that Jesus spoke about represents our Father in heaven. And it also sets an example for us. The father of the prodigal son, he needed to have wisdom, understanding, because he saw the conflict, he saw what was going on with his son, and he understood, you know what? I have to let him go. He needs to what? To learn. Sometimes, and this goes for everyone, sometimes God allows certain things to happen so He can teach us. Right? And as a father, there will be moments with your family, or more specifically with your children, that you need to have this discernment when it's the moment for them to learn by themselves, when it's the moment for you to be there, and when it's for you to give some room for them to have their own what? So that is what? Discernment. That is what? Wisdom. You see that the father of the prodigal son, even though the son was wrong, even though the son messed up in today's language, how did he receive his son?
He had every right as a father to say, see, I told you. He had every right as a father to, to say, to speak his mind, to point a finger. But what did he do? Open arms. Come here, let me hug you, bring new clothes, bring food, let's have dinner. How many times us, all of us, we mess up. We do or we behave in certain ways we shouldn't. And when we ask God to forgive us, what does God do? He forgives us. God could say, see, you didn't listen. But God forgives us. Right? That father forgave his son. As a father, we also need to learn how to what? Forgive. Even when humanly speaking, we want to say, I told you so. But we need to learn how to what? To forgive. That is also the job of a father. To finish, you know that at the end of the day, the other brother tried to make a big deal about it. You remember that, yes or no? Hey, I've been here, and he's coming back, he messed up, and now you want to treat him nice? What about me? The father had the wisdom, the understanding to rebuke, but not to rebuke in a way of being angry, but to rebuke in a way to put things how? In order. As a father, you have this responsibility to keep things how? In order. Don't allow things to be loose. Don't allow things to be what? Disorganized. I'm not talking about physically. I'm talking about when it comes to the relationship, to the understanding in that family. That's why the Bible teaches us that the man is what? The head doesn't mean I'm the boss and you have to do what? No. The head means I have to think, I have to keep things what? Organized. I have to keep things under what? Control. If I spot something like that father, hey, listen, come on, it's your brother. Don't behave like this. It's not right. He kept things in that family how? In check. That is the father's responsibility. Amen? So I'm going to pray. I'm going to finish the service. Pray for you. Pray for the family. And I'm going to ask God, and all of us are going to ask God to give you the wisdom, the discernment, the guidance to be a blessing to your family. Amen? Bow your heads, please. Everyone, stretch out your hands to the fathers that are here. Pastor Jay, please anoint here the fathers in Jesus' name, the top of their head. My God and my Father, as we finish the service today, I present to you the fathers that are here before the altar. तो दोस्तों आज दूसरा दिन है और आज है रियल में फादर्स डे। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। बट ये देखो इस आदमी को, बारिश हो रही है और शॉर्ट्स पहन के जा रहा है। गर्मी में पता नहीं क्या करेगा, नहीं चड्डी पहन के घूमेगा लगता है, सुनेगा भी नहीं।